मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 44 से 48 तक। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल का सुसमाचार में हम लोगों ने सुना था मरियम और एलिजाबेथ का मिलन। ये मिलन के बाद आज का सुसमाचार में देखते हैं मरियम ईश्वर का गुणगान करती है। वो एलिजाबेथ के साथ लगभग 3 महीने रही थी, साथ में थी। जब घर लौटी, शायद हो सकता है रास्ते में, हो सकता है मंदिर में जाकर, हो सकता है एलिजाबेथ के साथ उनका घर में ही, वो ईश्वर का गुणगान करती है। गुणगान इसलिए करती है क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई है, वो पवित्र आत्मा से भर गई है। और वो कहा भी गया सुसमाचार में, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। वो अपनी आत्मा को प्रभु की ओर आकर्षित करती है। प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार का गुणगान या भजन मां मरियम का रहा होगा जब वो कहती है वो एक दीन दासी है। सर्वशक्ति मान ने उनके लिए महान कार्य किया है और उनकी कृपा श्रद्धालु भक्ति पर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। ईश्वर ने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। जो घमंडी हैं उनको तितर बितर कर दिया है। प्रिय भाई बहनों, जब हम ईश्वर से परिपूर्ण होते हैं, जब हम भी दीनहीन बन जाते हैं प्रभु के सामने, जो अपने आप को प्रभु के सामने महान घमंड दिखाते हैं, ईश्वर उनको तितर बितर करते हैं। ईश्वर के सामने घमंड दिखाने का अर्थ क्या है? यही है कि मैं ईश्वर से बड़ा हूं, ईश्वर से ज्यादा मैं जानता हूं। प्रिय भाई बहनों, जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, उनके सम्मुख खड़े होते हैं, क्या हम उस नाकेदार के समान बन जाते हैं या उन फरीसी के समान अपने ही बारे में ईश्वर को बतलाने के लिए कोशिश करते हैं? ईश्वर सब कुछ जानता है। इसे जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उनके सम्मुख जाते हैं, हमारा मिलन उनसे हो जाता है। हमें भी मां मरियम के समान दीन और हीन बनना है। तभी प्रभु उनकी आशीष से, उनके कृपाओं से, उनके और गुण से हमें भर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, मेरा गुणगान प्रभु के लिए किस प्रकार होगा? मेरा भजन किस प्रकार प्रभु के लिए होगा? जिस मां मरियम भजन गाती है, क्या मैं अपने मन से, अपने दिल से प्रभु का गुणगान कर सकता हूं? यदि हम अपने जीवन में नजर डालें प्रिय भाई बहनों, अपने बचपन से लेकर अभी तक कितने ही वरदान प्रभु ने हमें दिए होंगे। केवल हम लोग यही पूछते हैं प्रभु से, हमें और चाहिए। हमें प्रभु का धन्यवाद देने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, उनकी प्रशंसा गान करने के लिए वाकई में समय नहीं मिलता होगा। मां मरियम का गुणगान को देखते हुए, उनका इस भजन को सुनते हुए मुझे भी ऐसा महसूस होता है प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने मुझे जीवन में इतना दिया है, लेकिन मैं उनके लिए कितना समय दे पाता हूं? मैं उनका गुणगान दिन में कितने बार कर पाता हूं? अपने कामों में व्यस्त रहना, अपने जीवन में व्यस्त रहना, और जब दुख होते हैं, पीड़ा में आते हैं, तब प्रभु को याद करना। क्या हम भी उन घमंडियों के समान नहीं है? क्या हम भी उन लोगों के समान नहीं है जो जरूरत पड़ने पर ही दूसरों को याद करते हैं? मेरे प्यारे विश्वासी हों, प्रभु का जन्मोत्सव का तैयारी अपने घर में जोर जोर से हो रही होगी।
या आध्यात्मिक जीवन में भी तैयारी करने के लिए कोशिश करिएगा। समय मिलने पर आज के दिन कम से कम 2 या 3 मिनट बैठकर अपने कमरे में जहां पे आप होंगे दिन में कम से कम एक बार प्रभु की प्रशंसा करना, उनको धन्यवाद देने के लिए कोशिश करिएगा। जो भी आपका जीवन में प्रभु ने किया होगा उसको धन्यवाद करिएगा और वही आपका भजन प्रभु के लिए होगा आज के दिन। आमीन।